सो हे माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन आप सुन रहे हो क्रेजी लव। देन गाइस, क्रेजी लव के कुछ फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी अदिति रहती है आरोही को ले जाती है एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे जाने के बाद वो उसके दिमाग में कुछ ख्यालात आते हैं कि उसकी मम्मा इतना टाइम हो गया है वेट कर रही होंगे और शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो। इसलिए जो हमारी आरूही रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो अदिति उसे बोलती है क्या हुआ है। तो आरूही बोलती है कुछ नहीं, बस मुझे एक कॉल करना है। ऐसे बोल के वो हमारी श्रुति और श्रेया के पास कॉल कर रही होती है। श्रुति के पास कॉल करती है लेकिन श्रुति का मोबाइल बार बार जो है बीप तो करता है लेकिन सामने से कोई आंसर नहीं आता है, जिसकी वजह से आरूही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि लड़की कहीं कहाँ है, कॉल तो पिक कर ले। लेकिन वो तो कॉल पिक करने का नाम ही नहीं ले रही होती है। दूसरे साइड वो फिर से श्रेया के मोबाइल पे कॉल करती है, श्रेया के पास कॉल करती है, फिर से पिक नहीं होता। कभी श्रुति कभी श्रेया। लास्ट टाइम वो फिर से श्रेया के नंबर पे एक बार फिर से ट्राई करती है, लेकिन श्रेया के नंबर से कॉल करने के बाद वो देखती है कि जो हमारी श्रुति रहती है उसका कॉल पिक करती है। देन वो बोलते हैं हाँ हेलो, कौन हो यार, कौन डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इधर से आरोही बहुत गुस्से में रहती है, बोलती है क्या डिस्टर्ब कर रही हूँ तेरे को, मैं इतना कॉल कर रही हूँ तुमको दिखता नहीं है, तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है क्या। तो बोलती है यार तू कॉल क्यों कर रही है, तू सो जाना आराम से। तो बोलती इस टाइम के सोने का टाइम है। तो बोलती है नहीं अब मैं थक गई हूँ ना, तो मुझे सोने दे। तो आरोही बोलती है ऐसा तूने क्या किया है जो थक गई है। और एक सेकंड, तू इस टाइम श्रुति के यहाँ क्या कर रही है। मैंने तो श्रुति के नंबर पे कॉल किया है, तू क्यों पिक कर रही है। तो इस चीज़ से जो श्रुति रहती है, सॉरी हाँ श्रुति रहती है, थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और बोलती है हाँ वो श्रेया और मैं हम दोनों एक साथ है ना। तो आरोही गुस्से से बोलती है बेवकूफ़ लड़की, बट मैंने तुम दोनों का नंबर डायल किया है ओके, तुम दोनों ने पिक नहीं किया है, तुम लोग कहाँ हो। तो जो श्रुति रहती है वो थोड़ा सा मतलब झिझकने लगती है, मतलब बोलती है तो थोड़ा सा मतलब हड़बड़ाने लगती है। तो श्रेया बोलती है क्या हुआ बेबी। तो ये चीज़ आरोही सुन के थोड़ा सा मतलब चिढ़ जाती है और बोलती है ये श्रेया है क्या। तो श्रुति लंबी सांस लेती है, बोलती है तो श्रुति जो है श्रेया को बोलती है शांत रहो अभी, प्लीज चुप रहो यार। तो श्रेया बोलती है क्यों बेबी, कौन है यार कॉल पे, कौन इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है। तो आरोही बोलती है रुको मैं आती हूँ कुछ टाइम के बाद, मैं कल मिलती हूँ रुक जा। ऐसे बोल के वो फिर से मतलब गालियाँ देने का उसका मन रहता है लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल करती है क्योंकि उस टाइम उसके साथ हमारी अदिति रहती है, इसलिए वो शांत होते हुए बोलती है ओके फाइन, सुन मेरी बात तू सुन ले ओके। तो बोलते हैं हाँ हाँ तू बोलना क्या है। तो बोलती है अगर मम्मा कॉल करे तो बोलना हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम के बाद मैं आ जाऊंगी तुम्हारे मतलब आ जाएगी घर, ऐसे बोल के बता देना मम्मा को। तो बोलती है हाँ हाँ बट तू है कहाँ। तो बोलती है कहीं भी हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है, तुम लोग जैसे तो नहीं हो, रुक मैं आ रही हूँ ना कल तेरे को बताती हूँ। ऐसे बोल के जो आरोही रहते हैं गुस्से से कॉल कट करती है। अदिति उसका फेस देखते हुए बोलती है क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हुआ आप। तो बोलते नहीं कोई गुस्से में कहाँ हूँ मैं, बस बता रही थी ना कि मम्मा कॉल करे तो थोड़ा सा संभाल लेना, हैंडल कर लेना। तो बोलती है डोंट वरी जल्दी पहुंच जाएंगे। कुछ टाइम के बाद इनका डिनर भी आ जाता है, ये दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। आरोही जो है अदिति के साइड बहुत प्यार से देख रही होती है क्योंकि यार ये दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ऑब्वियसली आरोही के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस मोमेंट के लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रही थी और जिस टाइम ये मोमेंट आया है वो टाइम वो इंजॉय कर रही होती है, ये उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अदिति बोलती है कैसा है। तो बोलती है हाँ अच्छा है। तो बोलती है वैसे अगर आप चाहो तो हम इसके बाद मूवी देखने चल सकते हैं। तो बोलते इतने नाइट में। तो बोलती है हाँ क्यों, आपको नहीं आना है। तो आरोही सोचते हुए बोलते हैं आना तो है बट क्या करूं यार मम्मा, ऐसे वो मन में बोलती है। फिर आरोही बोलते नहीं वो एक्चुअली सॉरी हाँ,
आई थिंक मम्मा वेट कर रही होंगी घर पे, अगर मैं नहीं गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो अदिति बोलती है आई नो, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है चलो डिनर फिनिश कर लो, फिर मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगी। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है वो, सॉरी अदिति रहती है, वो आरोही की साइड देखने लगती है। आरोही और अदिति वहाँ पे अपना डिनर फिनिश करने के बाद, वहाँ पे बिल वगैरह होने के बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे। ये दोनों उस ड्राइव को तो एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ ही साथ आरोही थोड़ा सा मतलब थोड़ा डरी हुई भी रहती है और बोलती है क्या मम्मी को पता ना चल जाए यार, प्लीज़ 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 प्लीज़। ऐसे वो खुद में प्रे करने लगती है। अदिति बोलती है हाँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपनी मम्मा के पास कॉल कर लो और बोल दो कि आज नहीं आ रहे हो, अपने फ्रेंड लोग के साथ हो, अगेन कॉल करके बोल दो। तो आरवी बोलती है हाँ मैं बोल तो सकती हूँ बट, तो अदिति उसके पास मतलब आती है अपनी कार को रोकते हुए, उसके क्लोज आके बोलती है क्यों, मेरे साथ आपको रहने में डर लगता है क्या। ऐसे बोल के वो बहुत क्लोज आरोही की आ जाती है, जिससे आरोही की हार्ट बीट बहुत तेज होने लगती है। अदिति उसके फेस के साइड अपना हाथ करती है और जो आरोही का जो बाल रहता है ना उसके फेस पे आ रहा था, उसको अपने हाथों से साइड करती है, उसके ईयर के पीछे कर देती है और बोलती है ये आपके फेस को बार बार टच कर रहा था और ये हक मेरे अलावा किसी का है नहीं, तो मैं इसको क्यों दूँ। ऐसे बोल के वो एक स्माइल करते हुए बोलती है क्या हुआ बताओ, अगर आप चाहो तो हम मूवी देखने चल सकते हैं, अगर आप जिस तरीके की भी मूवी देखना चाहो मैं दिखा दूंगी, कोई इशू नहीं है। तो हारूही जो है उसके साइड देखते हुए बोलती है बट मॉम, तो बोलती है पहले आप डिसाइड कर लो। तो आरुही बोलती है ओके एक सेकेंड। ऐसे बोल के वो गाड़ी से उतर रही होती है तो अदिति बोलती है हे कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं मैं कॉल करने जा रही हूँ। तो अदिति बोलती है नहीं ये अभी सुनसान इलाके में है, आप कार पे ही बात करो। तो बोलते हैं बट, तो बोलते हैं प्लीज़ कार पे बैठकर बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ऐसे बोल के जो अदिति रहती है उसके हाथों को पकड़ लेती है। तो अदिति की बात सुन के आरोही भी समझ जाती है किस टाइम ये लोग सुनसान इलाके में है। तो बोलती है ओके फाइन। ऐसे बोल के वहाँ पे आराम से बैठती है, एक लंबी सी सांस लेती है और अपना मोबाइल पे अपने मॉम का नंबर डायल करती है। कुछ रिंग जाने के बाद आरोही की मॉम उसका कॉल पिक करते हुए बोलती है कहाँ हो बेटा, अभी तक आए क्यों नहीं हो घर। तो आरोही बोलती है मम्मा यार आज बहुत थक गई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ। आरोही आरोही ऐसी बोलती है तो उसकी मम्मा बोलती है कहाँ रुक रही है। तो बोलती है मॉम श्रुति और श्रेया के साथ रुक रही हूँ। तो बोलती है अच्छा उनसे बात करवाओ। तो वो बोलती है मम्मा वो नीचे गए हैं कुछ खाने के लिए लेने के लिए, अब मैं कुछ टाइम के बाद, आप एक काम कर लो श्रेया के पास कॉल कर लो, वो नीचे किचन में होगी। तो बोलती है ओके ठीक है मैं कर लूँगी बट, तो आरोही बोलती मॉम आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या। तो उसकी मम्मा हंसते हुए बोलती मेरे बेटे आपके लिए तो कुछ भी है, मतलब जान से भी ज़्यादा मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। सो डोंट वरी, आप लोग आराम से अपना स्टडी करो ठीक है, मैं वेट करूँगी, तुम कल आ जाना। तो ये बात सुन के यार भी बहुत खुश हो जाती है, बोलते हैं ओके मम्मा लव यू, मैं कल आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग में मैं आ जाऊँगी ओके। तो बोलते हैं ओके फाइन, अपना ध्यान रखना और डिनर कर लेना। तो बोलते हैं ओके मम्मा, आप भी अपना ख्याल रखो और डिनर करके सो जाओ। तो बोलते हैं ऐसे बोल के ये दोनों अच्छी खासी मतलब हमारी आरोही अपनी मम्मा को चने के झाड़ पे चढ़ाती है और कॉल कट कर देती है। तो अदिति जो है आरोही की साइड देखते हुए स्माइल करते हुए बोलती है हाय इतना झूठ। तो आरोही बोलती है क्यों नहीं बोलना था, अगर आप चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को छोड़ सकते हो। तो अदिति बोलती नहीं है मैंने ऐसा क्या बोल दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मूवी, तो आरोही बोलती है आप एक काम कर लो, आप अपने घर पे ले जाओ वहाँ पे देख लेंगे। तो अदिति हंसते हुए बोलती है सीरियसली। तो बोलती है क्या आपको मेरा घर पसंद आएगा। तो आरोही बोलती है आपके घर पे नहीं आपके दिल में रहना है, सो आपका घर जैसा भी हो मुझे पसंद तो आएगा ही, क्योंकि उस घर पे आप रहते हो। ऐसा
जिस तरीके से आरोही बात करती है ना, अदिति को बहुत अच्छा लगता है, उसका हार्ट टू हार्ट टच होता है। तो बोलती है ठीक है, ऐसे बोल के वो फिर से ड्राइव करने लगती है और अदिति अपने घर के साइड चली जाती है। इस बीच ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। आरोही जो है अदिति के बारे में हर एक चीज़ जानना चाहती थी, तो आरोही भी बताती है कि उसके यहाँ उसकी मॉम है, डैड है, उसकी दादी है, दादू हैं, देन उसकी एक छोटी बहन है और एक बड़ा भाई है। एग्जैक्ट्रा वो बहुत सारी बातें बताती है। तो बोलते हैं और क्या करते हैं वो लोग सभी अपना अपना जॉब करते हैं, अपना वर्क करते हैं। देन आप मेरे बारे में नहीं पूछोगे, आरोही बोलती है। तो अदिति हंसते हुए बोलती है, आपके बारे में क्या पूछूं, आपके बारे में तो सब कुछ पता है। तो बोलते हैं क्या? तो बोलती है हाँ, वैसे भी आप लोग इस जगह की फेमस रिचेस्ट फैमिली में से एक हो, सो ऑब्वियसली आपके बारे में सभी बात करते रहते हैं। देन आप हमारी कॉलेज की डीवा भी हो, सो ऑब्वियसली। तो ये बात सुन के जो आ रही रहती है वो हंसने लगती है, बोलती है क्या डीवा? तो बोलती है क्यों नहीं हो? तो बोलती है है, बट आपसे ज़्यादा नहीं है। तो अदिति हंसते हुए बोलती है क्यों? तो आरही बोलती है क्योंकि आप एक एंजल की जैसी हो, मैं तो आपसे कम हूँ बट पता नहीं आप मुझसे कैसे पड़ गई। ऐसे बोल के उसके साथ टिक स्माइल करने लगती है। ये दोनों इस बीच बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में। देन अदिति भी आरोही के बारे में बहुत मतलब डीपली जानती है और उसके अंदर भी आरोही के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग तो थी। हाँ, वो किस चीज़ के लिए, किसी मकसद के लिए उसके साथ थी, लेकिन उसके अंदर भी हमारी आरोही के लिए फीलिंग तो आने स्टार्ट हो गया था। अब क्या करें, इस फीलिंग को रोकना तो इम्पॉसिबल था। देन हमारी अदिति कोई गॉड तो नहीं है, वो भी तो इंसान है। जिस तरीके से कृष्ण भगवान हमारी राधा देवी के लिए जिस तरीके से पागल थे, दीवाने थे, उसी तरीके से हमारी जो अदिति रहती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी आरोही के लिए बहुत सारी फीलिंग आ रही होती है। लेकिन अदिति तो बस उसको एक मोहरा समझ रही होती है, अपने मिशन का एक जरिया सोच रही होती है। तो इस जरिए में उसको प्यार मिल जाए तो क्या ही कहने। ये दोनों ड्राइव करते हुए वहां से सीधा अदिति के घर पहुंचते हैं। तो बोलते हैं क्या आप इस कॉलोनी में रहते हो? तो आरोही की बात सुन के अदिति बोलती है हाँ जी, हम यहीं पे रहते हैं। तो आरोही बोलती है ओह, मुझे पता नहीं था। वैसे आप बोल रहे थे कि आप एक छोटे मोटे घर पे रहते हो, लेकिन इस कॉलोनी को देखकर तो नहीं लगता कि आप छोटे से घर पे रहते हो। तो अदिति हंसते हुए बोलती है हाँ, बट आपके मुकाबले सॉरी, आपके मुकाबले तो ये आपके घर के मुकाबले छोटा है ना। तो बोलती है नहीं, मेरे लिए तो नहीं है, आप मुझे जहाँ रखोगे मैं वहाँ रहूँगी। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है अदिति के हाथ को पकड़ती है। देन ये दोनों जो है वहाँ से जाते हैं, लिफ्ट पे जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। और कुछ टाइम में वहाँ से लिफ्ट से बाहर आकर अदिति अपने रूम का की ओपन करती है, मतलब डोर ओपन करती है। देन आरोही और अदिति फर्स्ट टाइम अदिति के घर आरोही आती है और बोलती है वाओ, फाइनली। तो अदिति बोलती है क्या? तो बोलती है कुछ नहीं, बस आज मैं बहुत खुश हूँ। तो अदिति बोलते क्यों आज इतना, आप क्यों खुश हो, इसके पीछे की वजह, रीज़न, कारण कुछ? तो आरोही बोलती है अच्छा, इसके पीछे रीज़न तो आप हो, कारण भी आप हो, वजह भी आप हो तो हम हैं। ऐसे बोल के आरोही जो है उसके घर को देखने लगती है। देन घर को देखने के बाद सोफे पे आकर आराम से बैठ जाती है। तो अदिति भी बोलती है अच्छा कुछ पियोगे आप, कॉफ़ी वा एंड पानी वगैरह, वाटर वगैरह कुछ भी? तो बोलते नहीं नहीं चाहिए, अभी मैंने डिनर किया है, सो मुझे इनकी कोई भी नीड नहीं है, आप यहाँ पे बैठो ना। ऐसे बोल के अदिति जो है आरोही जो है अदिति का हाथ पकड़ती है और अपने पास खींच कर बैठाती है। तो अदिति बोलती है उप्स, इतनी जल्दबाजी, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, यहीं पे हूँ। तो बोलती है हाँ, मुझे डर लगता है कि आप मुझे छोड़ के कहीं भाग तो ना जाओ, इसलिए। ऐसे बोल के उसके हाथों को टाइटली पकड़ लेती है और उसके शोल्डर पे अपना सर रखते हुए बोलती है अच्छा, आप मूवी दिखाने वाले थे ना? तो बोलती है दिखाने वाले तो हैं, बट कौन सा दिखाएं आप बताओ।
तो बोलती है अच्छा कोई अच्छा सा दिखा दो जो आपको पसंद है। तो ऐसे बोलते हैं तो वो बोलती है ओके ठीक है। ऐसे बोल के वो एक मूवी लगाती है और बोलती है क्या ये ठीक है। तो बोलती है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बोल के उस मूवी को ध्यान से देखने लगते हैं। लेकिन जो आरोही रहती है बार बार अदिति की साइड देख रही होती है और वो देख रही होती है किस तरीके से उसको आरोही ने पकड़ा है। अदिति बोलते हैं क्या हुआ आप मुझे क्यों देख रहे हो मूवी को देखो। तो बोलते हैं नहीं मूवी से ज़्यादा तो आप मुझे अच्छे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मैं आपको देख रही हूँ तो आप ही में सब कुछ दिख रहा है मुझे। ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है। अदिति उसके इन छोटे छोटे फ्लर्टी टाइप की बातों से थोड़ा सा मतलब इम्प्रेस होने लगती है और वो बोलती है अच्छा तो आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। तो अदिति की बात सुन के आरोही बोलती है कि आपकी गलत फहमी है, मैं आपको फ्लर्ट क्यों करूँगी और वैसे भी आप ऑफिशियली मेरी गर्लफ्रेंड हो। सो गर्लफ्रेंड को फ्लर्ट कौन करता है। गर्लफ्रेंड को तो अपने क्लोज करके इसी बहाने जो आ रही रहती है अदिति के फेस को पकड़ते हुए बोलती है अपनी गर्लफ्रेंड का फेस पकड़ के उसके फेस के करीब आके उसके चिक्स पे किस करके उसके लिप्स पे किस करके जिस तरीके से आरोही बता रही थी उसी तरीके से आरोही कर भी रही होती है। कभी उसके चिक्स पे किस, कभी उसके लिप्स पे किस, तो कभी उसकी फॉरहेड पे किस। अदिति थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है यार आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ये तो कुछ और बता रहे थे लेकिन यहाँ पे कुछ और हो रहा है। तो आरोही जो है अदिति को बोलती है और कभी आपके नेक पे और कभी आपके ऐसे बोल के वो उसके शर्ट का जो बटन रहता है ना ओपन करने लगता है ओपन करने लगती है। तो उसी टाइम जो अदिति रहती है अपना जो हाथ रहता है अदिति आरोही के हाथ पे रख देती है और बोलती है वेट 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 रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी करना गलत रहेगा। आई बात समझ में। इतना जल्दबाजी ना करो। अभी आप मेरे बारे में कहाँ जाने हो और मैं आपके बारे में कहाँ जानती हूँ। तो आरही बोलती है मुझे आपके बारे में नहीं जानना है, मुझे बस इतना पता है कि आप मेरी जान हो। आप मेरे दिल के, मेरे हर एक बॉडी के रोम रोम में बसते हो। ऐसे बोल के वो उसके बहुत क्लोज आ जाती है। लेकिन अदिति उसी टाइम वहाँ से मतलब सोफे से खड़ी हो जाती है और वो बोलती है नहीं आरोही अभी वो टाइम नहीं है। अगर तुम मेरे बारे में जानोगी तो तुम ऑब्वियसली मुझसे नफरत करने लगोगी। तो अच्छा होगा कि तुम अभी मेरे बारे में अच्छे से जान लो। ऐसे बोल के जो आरोही के साइड देखते हुए अदिति वहाँ से निकल जाती है। तो आरोही इस चीज़ सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और अपने सर पे अपना हाथ रखती है मतलब अपने सर को खुजलाते हुए बोलते हैं यार अभी क्या हुआ। ऐसे बोल के वो भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अदिति के पीछे चली जाती है उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलते क्या हुआ, मेरा क्लोज आना आपको पसंद नहीं है। तो अदिति बोलती है नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ इसलिए बस। तो आर्य बोलती हूँ आई नो समझ सकते हो तो कोई ना। तो अदिति बोलते हैं इस टाइम आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए ना कि इन चीज़ों पे। तो अदिति की बात सुन के आर्य बोलती है हाँ वो तो कर रही हूँ ना। तो आर्य बोलती है वैसे सच बताओ ना मेरे पास आने से आपको प्रॉब्लम हो गया क्या। तो बोलते नहीं सुनो वैसे हम अभी अभी मिले हैं, देन अभी आपने प्रपोज किया था कुछ टाइम पहले जब हम बाहर गए थे। देन इस टाइम मैंने कुछ टाइम पहले आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया है। देन अभी ये सब अच्छी मतलब बोले तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। सो इसलिए मैं थोड़ा टाइम चाहती हूँ। तो आरोही हंसते हुए बोलती हूँ कोई ना ले लो टाइम। ऐसे बोल के उसको हक करते हुए बोलती है आप जितना टाइम लेना चाहते हो ले सकते हो बट याद रखना आप सिर्फ मेरे हो और मेरी ही रहोगे। ऐसे बोल के उसे हक करते हुए स्माइल करने लगती है। तो अदिति बोलती है हाँ हम आप ही के हैं बट अब सोने चले। तो आरोही बोलती है वैसे भी मेरा कोई मन नहीं है मूवी वगैरह देखने का, मुझे तो अब नींद सी आने लगी है सो चलते हैं सोने। ऐसे बोल के ये दोनों बेड के साइड चले जाते हैं। तो आरोही जो है बेड पे लेट जाती है और बोलती है वाह आपके जो बेड है ना बहुत कंफर्टेबल है। ऐसे बोल के वो थोड़ा
उस बेड पे रोलिंग रोलिंग कर रही होती है। तो अदिति हंसते हुए बोलती है, अच्छा आपको इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है क्या यहाँ पे? तो आर्य बोलती है, हाँ हो तो रहा है। तो अदिति बोलती है, अच्छा ठीक है, आपको ड्रेस चेंज करना होगा, चाहिए आप ड्रेस चेंज कर लो। ऐसे बोल के उसे कुछ ड्रेसेस देती है और बोलती है, इसको जाओ चेंज कर लो। तो बोलती है, तो ये आपका है? तो बोलती है, बट मुझे ये नहीं पहनना। ऐसे बोल के वो सीधा उस अलमारी में मतलब कवर्ड पे जाकर अपने लिए ड्रेस देखने लगती है। वहाँ पे एक वाइट कलर का जो एक शर्ट रहता है वो बहुत लॉन्ग था, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था। उसको देखती है, देन उसके साइड एक जींस भी था जो कि शॉर्ट था। सो उन दोनों को पकड़ के वो चली जाती है वॉशरूम में, बोलती है मुझे ये पहनना है। ऐसे बोल के वो वॉशरूम चली जाती है। तो अदिति हंसते हुए बोलती है, ये सच में अजीब है। ऐसे बोल के वो भी अपना ड्रेस ले लेती है, उसको पहन लेती है। वो बाहर ही अपना ड्रेस चेंज कर लेती है। देन आरोही भी अपना ड्रेस वॉशरूम में चेंज करके बाहर आ जाती है और बोलती है, हाँ अब सो जाए, मेरा अभी थोड़ा सा ना कमर दर्द कर रहा है, बैक भी पेन कर रहा है। ऐसे बोल के वो बेड पे आकर लेट जाती है। तो अदिति बोलती है, ऐसे बोल के वो भी उसके पास आकर लेट जाती है। लेकिन जो आरोही रहती है उसको टाइटली हक करते हुए बोलती है, "अम, अब ठीक लग रहा है।" ऐसे बोल के हक करती है। तो अदिति जो है उसके सर को सहलाने लगती है। सो हे माय डियर व्यूअर्स, देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट में होता क्या है। क्या अदिति के अंदर आरोही के लिए फीलिंग आ गया है? तो क्या आरोही अपने मिशन को यहीं पे गिव अप कर देगी या फिर कुछ और? ये सब जानने के लिए आप स्टोरी में आगे बने रहिएगा और अपना एक छोटा सा क्यूट सा कमेंट करके ज़रूर मेरे कमेंट्री बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। और स्टोरी थोड़ा सा लेट आया है, इसके लिए दिल से माफ़ी चाहते हैं। ज़रूर आएगा, डेली आएगा स्टोरी। हाँ, आप लोग अनजानी मोहब्बत को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हो, बट थोड़ा सा इसको भी प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए।